देखिए, आज अपन बात करते हैं एक फर्म के पूर्ति वक्र की। अपना चैप्टर चल रहा था फुल कंपटीशन। एक फर्म का पूर्ति वक्र, एक फर्म का पूर्ति वक्र। देखिए, फर्म का पूर्ति वक्र पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सप्लाई के बारे में जानकारियां लेंगे। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई यानी कि पूर्ति। पूर्ति की परिभाषा होती है दी गई कीमत पर, दी गई कीमत पर एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में फर्मों द्वारा उत्पादित व विक्रय की जाने वाली मात्रा पूर्ति कहलाती है। पूर्ति कहलाती है। ठीक है। दी गई कीमत पर एक निश्चित समय में फर्मों के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है या जो विक्रय की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एक फर्म की पूर्ति कही जाती है। क्या कही जाती है? पूर्ति कही जाती है। ठीक है। उसके बाद में आता है पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची देखिए क्या होती है? दी गई कीमत पर फर्मों द्वारा एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में बेची जाने वाली मात्रा, बेची जाने वाली मात्रा का एक तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? पूर्ति अनुसूची कहलाती है। पूर्ति अनुसूची कहलाती है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे फर्म ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर लेंगे कीमत 5, 10, 15, 20। ठीक है। तो यहाँ अपन लिखेंगे 10, 15, 25, 35, 12, 18, 30, 37, 8, 15, 25 और 30। ये देखिए कि ये कीमत है। विभिन्न कीमतों के द्वारा फर्मों के द्वारा जो भी सप्लाई की जा रही है निश्चित कीमत पर, उसको एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करना, एक टेबल के रूप में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? अनुसूची कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुसूची कहलाती है। ठीक है। बात समझ में आ गई? ये होती है क्या? पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची। ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्ति अनुसूची के बाद में पॉइंट लेते हैं अपन। पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची के बाद में अपन बिंदु लेते हैं पूर्ति वक्र।
पूर्ति वक्र क्या होता है? तो देखिए, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? दी गई कीमत पर फर्मों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण पूर्ति वक्र कहलाता है। यानी कि जो डेफिनेशन जो होती है पूर्ति की, उसको एक ग्राफ के रूप में, एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई कर्व कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे अब अपन अपना बिंदु शुरू करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र अपन पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र को अपन एक्सप्लेन करने के लिए दो स्थितियों में देखेंगे, अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। कितनी स्थितियां देखेंगे? दो स्थितियां। कौन कौन सी स्थितियां हैं? दो स्थितियां, अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ठीक है, बात को देखना। तो पहले अपन लेते हैं अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अल्पकालीन पूर्ति वक्र का अध्ययन करने के लिए हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। दो स्थितियों पर विचार करेंगे। स्थिति नंबर 1 पढ़ेंगे। जो अपन वैसे अपन ने ये स्थिति पढ़ी है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु पढ़ा था, उस समय अपन ने ये स्थितियां देखी हैं। ठीक है, स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं। स्थिति 1 देखिए क्या है? कीमत P औसत परिवर्ती लागत के बराबर व अधिक हो। एक स्थिति नंबर 1 पढ़ेंगे। कीमत जो है, प्राइस जो है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर। तो देखिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे इसके। ठीक है, एक डायग्राम लेते हैं। ये अपनी प्राइस है P1, एक प्राइस और लेते हैं, ये है P2, ये देखिए ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये है Q1।
ये जीरो है, ये यहाँ क्वांटिटी है, ये प्राइस एंड कॉस्ट है, प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, इस स्थिति को अपन समझें। देखिए इस स्थिति को समझेंगे तो पहले अपन बात करेंगे स्थिति फर्स्ट की। तो स्थिति फर्स्ट के लिए अपन मानेंगे कि अपनी जो प्राइस है वो क्या है, P1 है। अपनी प्राइस क्या है, P1। P1 पे आप देखेंगे कि P1 पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस बिंदु पे इंक्रीजिंग है। यहाँ प्राइस जो है इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो P1 जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, ज्यादा। लेकिन अपन इस बिंदु को क्यों लिया कि अपन ने ये पढ़ा था कि जो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तीनों शर्तें क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अपन ने तीन शर्तें पढ़ी थी कि एक शर्त थी कि प्राइस है वो औसत परिवर्ती लागत से अधिक होनी चाहिए। एक पड़ी थी उस बिंदु पर मार्जिनल जो कॉस्ट है यानी कि सीमांत जो लागत है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी कि डिमिनिशिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बिंदु अपन ने देखा था। तो यहाँ जो ये बिंदु है इस बिंदु पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पूरी शर्तें होती है, यानी कि P1 कीमत जो है उस पे एक फर्म सकारात्मक उत्पादन करेगी, एक फर्म सकारात्मक उत्पादन करेगी। देखो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, रेखा चित्र में, रेखा चित्र में कीमत P1 जो कि औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत से अधिक है तथा औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत के बढ़ते भाग पर P1 कीमत पर हमें P1 कीमत पर हमें Q1 उत्पाद प्राप्त होता है। इस बिंदु पर लाभ अधिकतमीकरण की सभी शर्तें पूर्ण होती है। अतः यहाँ फर्म का सकारात्मक उत्पाद होता है। कौन सा उत्पाद होता है, सकारात्मक उत्पाद होता है। ठीक है, इस बिंदु की अपन चर्चा करेंगे कि P1 कीमत की पहले चर्चा की है कि जब कीमत P1 होती है तो औसत परिवर्ती लागत से अधिक होती है, और औसत परिवर्ती लागत का जो बढ़ता हुआ भाग है यानी कि इंक्रीजिंग होता हुआ पार्ट है, उस बिंदु पर P1 जो कीमत है वहां हमें कौन सा उत्पादन प्राप्त हो रहा है, Q1 उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो Q1 जो उत्पादन का बिंदु है वह लाभ अधिकतमीकरण की सारी शर्तों को पूर्ण करता है, यानी कि यहाँ फर्म का उत्पाद है वो कैसा है, सकारात्मक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे, डायग्राम यही रखेंगे। देखिए अब स्थिति नंबर 2 की अपन चर्चा करेंगे। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 देखिए क्या आता है स्थिति 2 में, कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम हो। देखिए यहाँ इसको समझते हैं। P2 की बात करेंगे अब अपन, कौन से बिंदु की बात करेंगे, P2 जो प्राइस है वो औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है, जो कि अपने को साफ दिख रहा है। और औसत परिवर्ती लागत की तुलना में यदि अपनी प्राइस कम होती है उस बिंदु पर कोई भी फर्म अपना सकारात्मक उत्पाद प्राप्त नहीं करेगी, क्योंकि इस फर्म पे इस
बिंदु पर फर्म को किसी प्रकार का कोई लाभ या मुनाफा नहीं होगा, इसलिए इस बिंदु पर जो कोई भी फर्म है उसका उत्पादन है वो क्या होगा, शून्य होगा, उसका उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करते हैं अपन दूसरे बिंदु की। बाजार कीमत P2 पर, बाजार कीमत P2 जो कि औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत की तुलना में, की तुलना में कम है, की तुलना में कम है। यहाँ कोई भी फर्म, कोई भी फर्म का निर्गत स्तर, निर्गत स्तर शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। क्योंकि, क्योंकि सकारात्मक निर्गत स्तर के लिए या सकारात्मक उत्पादन के लिए, सकारात्मक निर्गत स्तर के लिए ABC सॉरी कीमत ABC औसत परिवर्ती लागत से अधिक व बराबर होनी चाहिए, अधिक व बराबर होनी चाहिए। परंतु, परंतु रेखा चित्र में, रेखा चित्र में कीमत P2 ABC से कम है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ फर्म है वो किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करेगी। देखिए अब अपन आते हैं पूर्ति वक्र कैसा दिखेगा, फिर पूर्ति वक्र कैसा बनेगा। एक फर्म के पूर्ति वक्र को दर्शाएंगे। ये स्थिति को बताने वाला वक्र था। ठीक है, अब अपन पूर्ति वक्र की बात करेंगे। देखिए ये अपना एक, दो, मार्कर से थोड़ा सा इशू तो रहता है। और ये तीन, ये SMC है, ये SAC है और ये ABC है। ठीक है, और यहाँ प्राइस लाइन, ये लीजिए, ये जो है वो है प्राइस। ठीक है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस एंड कॉस्ट, ये लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि औसत, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से ऊपर, से ऊपर अल्पकालीन, अल्पकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग, बढ़ता हुआ भाग एक फर्म का, एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है।
यानी कि ये जो है ना, ये देखिए एबीसी है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो जहाँ मिनिमम एबीसी जो है उसके ऊपर की जो एसएमसी है, ये एक फर्म का क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। रेखा चित्र में लिख देता हूँ मैं, रेखा चित्र में एसएमसी का एसएमसी का गहरा किया हुआ भाग, गहरा किया गया भाग अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, तो दे देगा न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से ऊपर सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग, औसत लागत का बढ़ता हुआ भाग, या फिर दे देगा कि एबीसी का बढ़ता हुआ भाग। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि देखिए अपन इसमें दीर्घकालीन पूर्ति वक्र भी पढ़ेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र अल्पकालीन पूर्ति वक्र में कोई विशेष फर्क नहीं है, दोनों में ही यहाँ एसएमसी का बढ़ता हुआ भाग हो जाएगा और वहां एलएमसी का बढ़ता हुआ भाग हो जाता है। बस फर्क इतना है, थोड़ा सा समझने का है, बाकी स्थितियां वो की वो रहनी है, केवल स्थितियां वो की वो रहनी है। जैसे अपन ने जो स्थितियां दीर्घकालीन लाभ अधिकतमीकरण में फर्म का दीर्घकालीन और अल्पकालीन पढ़ा, वो स्थितियां यहाँ पे अपने को वापस याद रखनी है कि उन स्थितियों में अपन ने क्या किया था। ठीक वही स्थितियां दोहराते हुए और दोनों का कंक्लूजन ये निकल के आएगा आपके सामने कि जो एसएमसी का बढ़ता हुआ जो भाग है क्यों होता है। देखिए मैं बता देता हूँ कि प्राइस से जहां एबीसी के या तो बराबर होनी चाहिए या अधिकतम, देखिए यहाँ प्राइस है वो एबीसी की क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ फर्म है वो उत्पादन करेगी। और अपने को एक है कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीमांत लागत में भी क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है। लास्ट की बात कर रहे हैं अपन, पहले तो गिरावट आती है लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद इसमें वापस क्या होने लगती है, वृद्धि। और हाईएस्ट उत्पादन के जाते जाते इसमें वृद्धि होती है, इसका मतलब उत्पादन यहाँ पॉजिटिव है। तो एसएमसी का बढ़ता हुआ जो भाग है वो एक फर्म का क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। कब, अल्पकाल में, इन शॉर्ट रन। ठीक है। अब देखिए दीर्घकालीन पूर्ति वक्र देखेंगे, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की अपन चर्चा करेंगे। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। देखिए सेम वही है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसको अपन समझ लेते हैं। अल्पकाल की भांति दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति को भी दो भागों में विभाजित करके, दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे। नंबर एक स्थिति, स्थिति नंबर एक की बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट। ठीक है। प्राइस यानी कि कीमत, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन औसत लागत, औसत लागत से अधिक व बराबर हो, अधिक व बराबर हो। पहली सिचुएशन है इसकी, प्राइस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कीमत है वो दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक व बराबर हो। देखिए इसको एक डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, ये लेते हैं अपन P1 पहले की तरह,
ये हो गई अपनी क्या, LAC। ठीक है, ये LAC को काटती हुई क्या हो गई, LMC। एक प्राइस अपन यहाँ और लेते हैं जो कि है P2, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस एंड कोस्ट। ठीक है, स्थिति वही पढ़ेंगे सेम पहली स्थिति के जैसी। जब बाजार कीमत P1 होती है तो वहाँ औसत लागत, औसत लागत, औसत लागत कीमत P1 से अधिक है। जब 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 औसत लागत, औसत लागत के बढ़ते भाग पर P1 को निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं तो वहाँ हमें हमें निर्गत निर्गत Q1 प्राप्त होता है, निर्गत Q1 प्राप्त होता है, जहाँ लाभ अधिकतमीकरण की, लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण की सभी शर्तें, सभी शर्तें पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। अतः यहाँ अतः अतः यहाँ फर्म को सकारात्मक सकारात्मक निर्गत Q1 प्राप्त होता है, अर्थात फर्म Q1 के बराबर पूर्ति करती है, पूर्ति करती है। एक निश्चित कीमत पे जितना उत्पादन होता है उसकी बिक्री होगी और वही फर्म की क्या है, पूर्ति। तो यहाँ P1 प्राइस पे Q1 के बराबर फर्म क्या करती है, पूर्ति करती है। अब देखिए अपन स्थिति 2 को यहाँ समझेंगे। किसको समझेंगे, स्थिति 2। देखिए क्या है स्थिति 2, सेम वही है, उसकी तरह ही है। P यानी कि कीमत औसत लागत से कम हो, औसत लागत से कम हो, दूसरा बिंदु है इसका। देखिए अब यहाँ अपन किसकी बात करेंगे, P2 की। बाजार कीमत P2 जो कि औसत लागत से सभी निर्गत स्तरों पर, सभी निर्गत स्तरों पर कम है। अतः यहाँ फर्म सकारात्मक निर्गत प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ लाभ अधिकतमीकरण की सभी शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं। P2 कीमत पर फर्म शून्य उत्पाद की पूर्ति करती है,
शून्य उत्पाद की पूर्ति करती है। ठीक है, ये अपने दोनों स्थितियां हैं, समझ में आ गई। अच्छा, कंक्लूजन निकाल के और इसका पूर्ति वक्र देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंक्लूजन निकालते हैं और इसका पूर्ति वक्र देखते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यही अपन इसका पूर्ति वक्र बनाएंगे। ये स्थितियों के लिए है, ये जो वक्र बना रहे हैं ये स्थिति को शो कर रहा है, दोनों स्थितियां। अभी अपन इसका पूर्ति वक्र बनाते हैं। ये देखिए, इसका पूर्ति वक्र बनाते हैं। ये है एलिस, क्या है एलिस, एलिस। ये है एलएमसी, एलएमसी। ये पी है, जीरो है, क्वांटिटी रहेगी, यहाँ प्राइस एंड कॉस्ट रहेगी। ठीक है, दोनों स्थितियों के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि एक फर्म का पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत लागत से आगे या ऊपर पर सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग होता है। रेखा चित्र में गहरा किया गया एलएमसी पूर्ति वक्र है को दर्शाता है या है। ठीक है, ये देखिए, इसको गहरा, ये क्या है पूर्ति वक्र, क्या है पूर्ति वक्र, कौन सा है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ये अपना इसका पूर्ति वक्र का पार्ट हो गया। अब पूर्ति की लोच है वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।